दूसरों का ज्ञान दूसरों के लिए ही काम आएगा। आपको अगर अपने काम लाना है तो खुद का ज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। सुदामा ने जिन चनों को खाया वो चने साधारण नहीं थे। गुरु स्थान पर रहकर के सुदामा और कृष्ण, जिस दिन बारस होती है लकड़ी लेने के लिए सुदामा जी जाते हैं, कथा ठीक उसी प्रकार है, कथा में कोई भेद नहीं। भगवान कृष्ण थोड़ा आगे निकल जाते, सुदामा जी थोड़ा पीछे रह जाते, तो गुरु माता एक चनों की पोटली देती। सुदामा, ये पोटली है, भूख लगेगी, कुछ खाया नहीं, तुम एक काम करना, चनों को आधा आधा भाग बांट कर कुछ तुम पा लेना, कन्हैया को आधा पवा देना और फिर लकड़ी लेकर आ जाना। सुदामा कहते जी मां, हाँ गुरु मां, ठीक है गुरु मां, हाँ अवश्य। सुदामा चल पड़ते, भगवान कृष्ण थोड़ा आगे जाते, सुदामा उस पोटली को खोलते, चनों को देखते। पता है आपके वो चने किसके थे? पता है आपको वो चने कहां के थे? पता है आपको उन चनों में ऐसा कौन सा दोष था जिस कारण से सुदामा ने भगवान कृष्ण को नहीं खिलाए? क्या पता है आपको उन चनों में ऐसी कौन सा श्राप भरा था जिसके कारण सुदामा को छल करना पड़ा? क्या पता है आपको सुदामा ने छल क्यों किया? क्या पता है आपको कि सुदामा गुरु मां की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किए? कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो ऐसा रहस्य रहा होगा, वरना ब्राह्मणों ब्रह्म विद्मा वाला सुदामा, वरना विरक्त इंद्रियों वाला सुदामा, वरना जितेंद्रिय प्रशांतात्मा वाला सुदामा, वरना कृष्ण शासित सखा कश्चित वाला सुदामा। इतनी बड़ी भूल, इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा छल और इतनी मेहनत से एक तरफा प्रेम प्राप्त करने वाला सुदामा, क्योंकि सुदामा ने हाथ नहीं बढ़ाया मित्रता का। मित्रता का हाथ तो नंदन ने बढ़ाया, कृष्ण ने बढ़ाया। फिर छोटा सा सुदामा इतना बड़ा छल कैसे कर सकता है? दरअसल वो चने श्रापित थे। दरअसल उन चनों में श्राप भरा था। दरअसल वो चनों की संख्या तो लगभग उस दाने में ज्यादा नहीं थे, रहे होंगे कोई 200-250 दाने, सभी श्रापित। पर जिस दिन सुदामा जी वो चने लेकर आए उस दिन उन चनों की संख्या थी 40 दाना। वो चने एक बूढ़ी औरत के थे, एक बुढ़िया मां के थे। उन चनों को उस बुढ़िया मां ने, शिलावृत्ति कहते हैं, जब खेत कट जाता है तो उस खेत में वो बालियां गिर जाती हैं, दाने गिर जाते हैं, तो कई लोग होते हैं उन्हें बीन लेते हैं, उनको उठा लेते हैं। वो बूढ़ी मां ने भी वो चने बीन करके रखे थे शिलावृत्ति से। अपनी पोटली बना करके उस बूढ़ी मां ने वो चने अपनी झोपड़ी में एक कोने में रख रखे थे। एक दिन एक चोर आया और वो चोर धन के लालच के कारण उस बुढ़िया मां के औरत के घर में घुसा। धन तो उसे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो चोर को चनों की पोटली, उस चने की पोटली उसके हाथ में लग गई। चोर ने सोचा शायद इसमें कुछ पैसा छिपे होंगे। चोर वो पोटली को लेकर के भागा, कोई पकड़ ना ले। कहां से भागा? जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा पढ़ा करते थे। संदीपनी आश्रम के सन्मुख से निकला, उसके पैर में एक पत्थर लगा और वो चोर के हाथ से वो पोटली छूट गई और वो गिर पड़ा।
कोई पकड़ ना ले, इसलिए वो चोर पोटली छोड़कर भाग गया और चने बिखर गए। इधर बूढ़ी मां ने एक दिन देखा कि पोटली नहीं है, कोई ये चोरी करके ले गया, तो उस बूढ़ी मां ने श्राप दे दिया। मैंने एक एक करके चने वो बीने थे, मैंने एक एक करके चने उठाए थे तपती दोपहरी में, जो भी मेरे इन चनों को चोरी करके ले गया, जो भी इन चनों को खाएगा, मैं श्राप देती हूं कि वो जितने चने के दाने खाएगा उतने दिन तक वो दरिद्री रहेगा। वो चने जब गिरे गुरु आश्रम के बाहर, तो गुरु माता ने बीन करके एक पोटली में बांध करके रख ली। और बात कथा बिल्कुल वही पुरानी है। भगवान कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने जाते हैं, चने की पोटली सुदामा लेते, भगवान कृष्ण आगे चले जाते हैं, बीच में सुदामा पोटली खोलते हैं और पोटली खोल करके सुदामा उन चनों को देखते। सुदामा तो ब्रह्मज्ञानी थे, सुदामा तो ब्रह्मवेत्ता थे। सुदामा ने जब चनों को गौर से देखा तो सुदामा को चनों में श्राप दिखाई दिया। सुदामा ने सोचा कि गुरु मां ने तो कहा आधा आधा बांट करके खा लो, इसका मतलब 20 दाना हमारा कन्हैया खाएगा, 20 दाना हम खाएंगे, 20 साल तक कन्हैया को दरिद्रपन भोगना पड़ेगा, 20 साल तक हमें दरिद्रपन भोगना पड़ेगा। क्या काम की मेरी मित्रता, जब कृष्ण ने मेरे लिए सर्वस्व छोड़ दिया, फिर मैं मित्र भला किस काम का। मैं एक काम करता हूं, मेरा कृष्ण द्वारका का राजा बना रहे, मैं दरिद्रपन भोगने के लिए तैयार हूं। और बात वही पुरानी है, बात वही पुरानी कि सुदामा ने चुपके से वो चने खाए। लेकिन हमने कहा ना, अभी कुछ देर पहले हम कह रहे थे, सुदामा जैसा न मित्र हुआ न हो सकता है। सुदामा जैसा अद्भुत मित्र। श्राप लगा और सुदामा के जीवन में ऐसा गुजरा वो श्राप। भूखे सोए, 4-4 बच्चे, खाने को भोजन नहीं। सुदामा का नियम है 5 घर पर भिक्षा मांगना। कई बार उन घरों में भिक्षा नहीं मिलती, आखिर लोग रोज कब तक दें। एक बार एक घटना घटी। क्या? सुदामा लेने गए तो मिला नहीं कुछ। पत्नी ने पूछा कुछ लाए हैं नाथ? नहीं। बच्चे रोने लगे, मां भूख लगी है, भोजन मिलेगा क्या? सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं संसार की कितनी अभागनी मां हूं जो अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं करवा पाती। सुशीला ने झूठ बोल दिया, बेटा आज अन्न नहीं बनेगा। क्यों मां? बेटा आज दर्शन ना एकादशी है, एकादशी को ना अन्न नहीं बनता। मां कल भी तो एकादशी थी। सुशीला की आंख भर आई, नेत्र भर गए। अब क्या जवाब दें? हाँ बेटा कल भी थी, लेकिन क्या था ना, कल का एकादशी का अंश आज रह गया। झूठ बोल दिया। चारों बच्चों को भरपेट आज तक भोजन नहीं मिला, तो वो सूख कर लकड़ी जैसे हो गए, चल नहीं पा रहे, आंखें धस गई अंदर।